हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, मींस इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो तरह के फंक्शंस होंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा जिसकी फॉर्म होगी y इज इक्वल टू एफ एक्स, मीन्स जो हमें फंक्शन गिवन होगा दिस विल बी टोटली इन टर्म्स ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, या x इंटू लॉग एक्स हो गया। और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे x इंटू टेन इनवर्स एक्स लिख लिया हमने। में जैसा भी फंक्शन होगा उसमें सिर्फ एक्स एक्स ही होगा। ओके, एंड वाई जो होगा दिस विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन होगा जिसमें जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी उस पूरी इक्वेशन में एक्स एंड वाई दोनों मिक्सड होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x। अब इस इक्वेशन में एक्स भी है एंड वाई भी है। ओके, तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट, इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जिनका डिफरेंशिएशन हमें आना चाहिए। ओके, तो पहले ही इनकी प्रैक्टिस कर लें तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी होंगे इसके। क्लियर, आगे सबसे पहले है y की जितनी भी पार्ट्स होंगी उन सभी का डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले है y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। ओके, उसके बाद y के ऊपर कोई भी वन से अलावा कोई भी और पार आएगी तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है हमने, जैसे y रेस्ट टू पावर n आ गया तो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे n इंटू वाई रेस्ट टू पावर n माइनस वन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है देन दिस विल बी 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट वाई क्यूब का सिमिलरली 3 पार आगे आ गई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड सो ऑन। ओके, जैसे वाई रेस्ट टू पावर 7 होगा अगर तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 7 इंटू वाई रेस्ट टू पावर 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये मीन ये जनरल फॉर्मूला हो गया जो हम यूज करते हैं टू फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ पावर्स ऑफ वाई। क्लियर, नेक्स्ट अब हम करेंगे कि अगर एक्स एंड वाई दोनों ही मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आएंगे तो इनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम हमेशा यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। ओके, जैसे इसके पिछली वीडियोस में हमने सॉल्व किया है कि कहीं भी अगर दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इकट्ठे होंगे तो हमेशा वहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। ओके, तो यहाँ भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। नाउ जैसे हमारे पास आ गया x इंटू वाई तो इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन कंसिडर करेंगे। नाउ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। ओके, तो ये आ गया ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू, और x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1। क्लियर, तो ये सिंपल आ गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। क्लियर, नेक्स्ट अगर हमने डेरिवेटिव निकालना है एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब का, जनरली यही समझ आ जाएगा आपको, तो इसका कैसे यूज करेंगे हम, एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब कितना होगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। तो सिंपली इसको हमने सॉल्व कर देना है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई क्यूब। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये दोनों ही टर्म्स क्लियर हो गई कि y की कोई भी पार आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, और x इंटू वाई जो भी दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो इस फॉर्म को हमने कैसे सॉल्व करना है, तो बिल्कुल इम्प्लिसिट फंक्शन डिफरेंशिएशन जो होगी आप इजीली कर सकते हैं। फिर उसके इसके बाद जो स्टेप्स होंगे तो वो बिल्कुल ईजी होंगे। ओके, चलिए अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। तो जब भी हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करना है तो उसमें सबसे पहले लाइन यही लिखनी है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, क्योंकि हम लेफ्ट पे भी और राइट साइड पे दोनों पे ही विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो पहले हम 1 बाई 1 जितने भी टर्म्स होंगी सभी का डिफरेंशिएशन करना है हमने। तो पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स क्यूब इंटू वाई। पिछले पार्ट में मैंने बताया है कि अगर हमारे पास एक्स इंटू वाई की फॉर्म में आई मल्टीप्लिकेशन तो उसमें हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। ओके, तो इसमें आएगा हमारे पास फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो मुंह से जो प्रोडक्ट रूल है वो बोलते जाना है और यहाँ लिखते जाना है। ओके, अप्लाई करना है यहाँ। प्लस नेक्स्ट x इंटू वाई क्यूब के ऊपर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो इसमें भी यूज वही करेंगे हम, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू, एंड a रेज टू पावर 4 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे, x क्यूब
इंटू वाई का डेरिवेटिव कितना होगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस नेक्स्ट x इंटू वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्लियर प्लस वाई क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 इज इक्वल टू 0 क्लियर। अब हमने कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली क्या करना है, पहले तो इनको ठीक करके लिखना है, पहले ठीक करके लिखेंगे इनको एक्स क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब इंटू 1 इज वाई क्यूब इज इक्वल टू 0 ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लेफ्ट साइड के ऊपर डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म्स को इकट्ठे करना है एंड राइट साइड में हमने शिफ्ट करनी है जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है टर्म्स में ओके। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा इसको पहले हम बाहर लिखेंगे ओके, मीन्स इसको हमने कॉमन निकाल दिया तो इसमें से कौन सी टर्म्स आएंगी, एक्स क्यूब आ गया, नेक्स्ट प्लस 3x वाई स्क्वायर ओके, इसमें ही मैंने कॉमन निकाल दिया इज इक्वल टू, अब विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म्स को हम राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे विद चेंजिंग साइंस, जैसे ये प्लस हो गया तो यहाँ माइनस आएगा, 3x स्क्वायर वाई तो ये भी आ जाएगा माइनस वाई क्यूब क्लियर। जो अब कोई टर्म कॉमन निकलती है कॉमन निकालेंगे और इसको जो लेफ्ट साइड में ये है इसको हम मल्टीप्लिकेशन के साथ आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ, तो इसको यहाँ इधर राइट साइड में शिफ्ट करेंगे विद डिवीजन ओके। ये पता ही है आपको कैसे करना है इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक तो माइनस कॉमन आ गया, एक वाई कॉमन आएगा, तो वाई आ गया बाहर तो अंदर आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और ये इधर नीचे आएगा और इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा और अंदर आएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो ये आ गया ओके। तो ये दोनों का आंसर आ गया क्लियर। इसको ऐसे शिफ्ट करना है हमने, ऐसे आंसर निकाल देना है क्लियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप होगा डिफरेंशिएट करना है, इजीली डिफरेंशिएट करके देन उसको डी वाई अपॉन डी एक्स को लेफ्ट साइड में रखना है टर्म्स को एंड विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। अगर कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल दो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो तो ये भी आंसर होगा क्लियर स्टूडेंट्स। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x इंटू वाई प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओके। अब पहले 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अब मैं डायरेक्टली करूंगी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x प्लस 5 इंटू, अब x इंटू वाई का डेरिवेटिव करेंगे विद प्रोडक्ट रूल, तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1 ओके। नेक्स्ट प्लस 5 इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एंड 1 का डेरिवेटिव 0 ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 0। देन इनको ठीक करके लिखेंगे, 2 इंटू 2 आ गया 4x प्लस देन 5x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y प्लस 5 इंटू 2 10y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 क्लियर। अब डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों में कॉमन आ गया एंड ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और भी देख लो कौन क्या टर्म कॉमन आएगी, 5 कॉमन आएगा, दोनों में 5 आ जाएगा ओके। तो अंदर आएगा, अब 5 कॉमन निकाल दिया हमने, अंदर रह गया x प्लस और यहाँ आएगा 2y ओके। देन और ये हो गया विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म्स, तो इनको हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे विद साइन चेंज करके ओके। 4x माइनस 5y क्लियर। अब डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा आंसर, इसका दोनों का माइनस कॉमन निकाल देंगे, ये आ जाएगा 4x प्लस 5y डिवाइडेड बाय, और ये आएगा नीचे, ये 5 इधर नीचे डिवीजन में आ जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लस 2y, ये आ गया आंसर क्लियर। ये टेक्निक होगी इसको सॉल्व करने की। नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखिए, x इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स वाई ओके। तो x का डेरिवेटिव होगा 1 इज इक्वल टू, देन ये दोनों ही प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, दिस फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इंटू वाई प्लस लॉग एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ y ओके। देन 1 इज इक्वल टू y इंटू लॉग, ये फंक्शन कौन सा बन गया, अब लॉग कोई भी ये एक फंक्शन बन गया हमारे पास ओके। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन दिस फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन x इंटू वाई प्लस
लॉग एक्स इंटू वाई इज इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। देन 1 इज इक्वल टू वाई के साथ वाई कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 1 अपॉन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई क्या होगा, एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 प्लस लॉग एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म्स को अलग से इकट्ठा करेंगे और विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म्स को अलग से राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले ये आएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रह जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया तो डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा। देन प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई कितना होगा, वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अब इन दोनों को अब हमारे पास रह गया जो ये y अपॉन एक्स होगा इधर, इसको इधर शिफ्ट करेंगे 1 माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स वाई। ओके, देन ये बनेगा अब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा x माइनस वाई अपॉन एक्स, और जो डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ होगा 1 प्लस लॉग एक्स वाई, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट को कैसे सॉल्व करना है, दिस इज अ पर्टिकुलर केस, एग्जांपल है एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ओके, तो इसको हमने सॉल्व देखिए कैसे करना है। x इज इक्वल टू, सबसे पहले x की देखिए सिर्फ एक ही टर्म है और बाकी की सभी टर्म्स y y में हो गई। ओके, तो y की टर्म्स को अब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू साइन y डिवाइडेड बाय साइन a प्लस वाई। ओके, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव आ गया 1 इज इक्वल टू, नाउ ये कौन सा फंक्शन बन गया, न्यू अपॉन डीनो, मीन्स यहाँ हम लगाएंगे अब क्वोशिएंट रूल। क्लियर, क्वोशिएंट रूल क्या होगा, डीनो का स्क्वायर, ये हो गया डीनो का स्क्वायर, ऊपर न्यूमिनेटर में आएगा अब डीनो इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यू साइन वाई माइनस न्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ डीनो। ओके, डीनो का डेरिवेटिव, नाउ दिस इज इक्वल टू 1, ये एज इट इज आएगा, देन साइन a प्लस वाई इंटू, अब साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन y, तो इसका क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन y। सिमिलरली अब साइन a प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस a प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ a प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि a का 0 आ गया, प्लस y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। सेम वही फॉर्म्स अप्लाई कर रहे हैं हम, जैसे कॉस साइन एफ एक्स आ गया तो हम उसका डेरिवेटिव क्या लेते हैं, कॉस एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ओके, तो अब यहाँ एफ एक्स की बजाय क्या है, a प्लस वाई, तो हम सिंपली डेरिवेटिव किसका लेंगे, a प्लस वाई का डेरिवेटिव लेंगे। ओके, नाउ दिस विल बी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a प्लस y। क्लियर, देन नेक्स्ट 1 इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई इंटू कॉस y, डी वाई अपॉन डी एक्स को हम कॉमन निकाल देंगे। ओके, देन माइनस साइन y इंटू कॉस a प्लस वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने निकाल दिए बाहर कॉमन। ओके, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a प्लस वाई, देन दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू, देखिए साइन a कॉस b माइनस साइन, देखिए कॉस a साइन b। ओके, तो एक इसका फॉर्मूला बनेगा, ये मीन्स ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो किसका फॉर्मूला होगा, साइन a माइनस b का, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा हमारे पास साइन a माइनस b, जिसमें a प्लस वाई हो गया a एंड y हो गया b, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, हमने सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स ही निकालना है, तो इसको हम एक साइड पे रखेंगे और बाकी ये दोनों को, इसमें ये वाई वाई कैंसिल हो गया और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे एंड वी विल गेट आंसर। ओके, तो ये हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर शिफ्ट कर दिया इसको, साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय, एंड दिस विल रिमेन साइन इन a, ये आ गया आंसर।
क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन समझ आ गई होगी। जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे वो क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हमारे पास आ जाती हैं स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एक्स ऐसे क्वेश्चन, ओके, या स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, रिपीटेड रूट्स या रिपीटेड टर्म्स आती हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।